Very good morning, students. I hope you all are doing well. So, we have completed our lesson 7, and today we are going to start with the 8th lesson, which is computational thinking. So, now in this chapter, we must know about what is this type of thinking. So, computational thinking, it is a process of thinking in which we identify a problem, we break down into simplest forms to understand it, and we find different ideas as solutions. So, in this, we are going to cover some topics which is what is computational thinking, what is computational thinking, importance of computational thinking, and components of computational thinking. So, we all know that computational thinking is a process of thinking in which we follow three steps, that identifying the problem, breaking down into simpler forms, and then identifying its solutions. So, now first, we have an activity which says find any five differences in given pictures. So now we have given two pictures. यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों pictures में कोई भी हमें five differences को identify करना है. So for the first one we can see there is a difference in the hairstyle of the girl. The second difference is the color or the sweater of the girl. The third is a pencil which is not present here. And the fourth is a pocket on the bag of a boy. And the fifth is the expression of the boy. So now the topic is what is computational thinking. Computational thinking होता क्या है? Computational thinking is a way of taking a problem, breaking it down to understand it, and coming up with ideas that could work as solutions. तो computational thinking क्या है? Computational thinking एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को लेने का, उसको उठाने का, और फिर हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक इट डाउन, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, एंड देन वी कम अप विद द आइडियाज विच वर्क एज सॉल्यूशंस. फिर हम कुछ ऐसे आइडियाज को डेवलप करते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन का काम करते हैं. इट इज पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. ये हमारे लिए क्या है, ये पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दैट इक्विप्स अस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो हमारी मदद करता है किसमें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर. It is useful for computer programmers as it helps them to develop efficient computer programs or software. ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी यूजफुलनेस रहती है इसकी, क्योंकि ये उनको हेल्प करती है कि वो एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके. नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग जरूरी क्यों है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स एबिलिटी. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या करती है, स्टूडेंट की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है ताकि वो क्या कर सके, वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनको सॉल्व कर सके. इट इज यूजफुल इन हैंडलिंग सिंपल टास्क लाइक सॉल्विंग पजल्स टू हैंडलिंग डिफिकल्ट टास्क लाइक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है, ये स्टूडेंट की मदद करता है कि वो छोटे से छोटा, सिंपल से सिंपल टास्क, जैसे कि किसी भी एक पजल को सॉल्व करना, और कोई बड़े से बड़ा या कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि डेवलप करना किसी सॉफ्टवेयर को, उसमें ये स्टूडेंट्स की मदद करता है कि वो अपनी एबिलिटी को एनहेंस कर सके. नाउ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग आर. कंप्यूटेशनल थिंकिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, दैट मीन्स उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. इट टीचेस अस हाउ टू सॉल्व डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जैसे हमने पढ़ा कि ये हमें किस चीज में मदद करता है, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है. इट एनहेंसेस आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, और ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी एनहेंस करता है. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को ये हमारी इंप्रूव करता है. इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. कुछ अच्छे इफेक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बनाने में ये हमारी मदद करता है. इट डेवलप्स लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, और ये हमारे अंदर क्या डेवलप करता है, लॉजिकल, लॉजिक बेस्ड और एनालिटिकल स्किल्स को हमारे अंदर ये डेवलप करता है. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं. देयर आर 4 की कंपोनेंट्स इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग. हमारे पास यहाँ पे 4 मेन की कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के. फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन, सेकंड इज पैटर्न रिकॉग्निशन,
थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन एंड फोर्थ इज एल्गोरिथम। तो ये चारों क्या है, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग के की components हैं. Now first is decomposition. Decomposition is an important part of computational thinking because it helps to make a problem more manageable parts. Decomposition क्या है, हमारी computational thinking का एक बहुत important part है, क्योंकि it helps make a problem more manageable parts. और ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में, कैसे, मोर मैनेजेबल पार्ट्स में. इट मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स इजियर टू सॉल्व. ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इजियर बना देता है हमारे लिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें. For example, to build shelves for a storage space, we practice decomposition by measuring the space, creating a plan to determine the size of the shelves and materials we need to accomplish the task. For example, हमें क्या करना है, एक स्टोरेज स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे हमें कुछ शेल्फ्स को इंक्लूड करना है. तो उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए हम डीकम्पोजिशन प्रैक्टिस करेंगे. कैसे? बाय मेजरिंग द स्पेस. सबसे पहले हम स्पेस मेजर करेंगे कि हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है. देन क्रिएटिंग अ प्लान टू डिटरमाइन द साइज ऑफ शेल्फ्स. फिर हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी शेल्फ्स का साइज क्या होगा. एंड द मटीरियल्स वी नीड टू अकम्प्लिश. और फिर हम ये देखेंगे कि हमें किस किस मटीरियल की जरूरत है अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए. Now, the next is pattern recognition. Pattern recognition involves finding similarities, connections, and observing patterns on trends. तो पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें गिवन होता है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ सिमिलैरिटीज को, कुछ कनेक्शंस को ऑब्जर्व करके उनको, उसी ट्रेंड को हमें उस पैटर्न के अंदर फॉलो करना होता है. दिस फेज अलाउज फॉर डिस्कवरिंग जनरल अप्रोचेस that can be applied to various aspects of your problem. मतलब यहाँ पे हम कुछ जनरल अप्रोचेस को डिस्कवर करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम के वेरियस एस्पेक्ट्स में हमें हेल्प करेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, it is a pattern in which we can see the difference between the two numbers 45 and 48 is 3. As we can see, 48 minus 45 is 3. तो अगर हम इसी तरीके से अपने पैटर्न के सीरीज को देखें तो 45 plus 3 is 48, 48 plus 3 is 51, 51 plus 3 is 54, 54 plus 3 is 57, and 57 plus 3 is, so this was the pattern which comes in pattern recognition. तो इस तरीके से हम उस पैटर्न के ट्रेंड को फॉलो करते हैं by observing the connections between them. The third is abstraction. Abstraction entails removing unnecessary details and focusing on the fundamental aspects of the process by highlighting what truly matters. तो यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन जो भी अननेसेसरी डिटेल्स हमारे पास होती हैं उसको रिमूव कर देता है, और वो सिर्फ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को, हमारी प्रॉब्लम के, प्रोसेस के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, मतलब उतनी ही इंफॉर्मेशन जितनी जरूरी है, जितनी मैटर करती है, उसको ये हाईलाइट करता है और अननेसेसरी डिटेल्स को ये रिमूव कर देता है. दिस हेल्प्स सिंप्लीफाई द रिजोल्यूशन, जिसकी मदद से हमें अपना सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है. अगर हम अपनी प्रॉब्लम से सिर्फ नेसेसरी पार्ट को ही रखें और अननेसेसरी को रिमूव कर दें तो हमें सॉल्यूशन इजीली और जल्दी मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग कॉफी विद कॉफी मशीन. जैसे हमें कॉफी बनानी है एक कॉफी मशीन से. You need to know how to use a coffee machine to make a coffee without thinking about the internal working of the coffee machine. Simply, हमें कॉफी बनानी है with the help of coffee machine. तो हमें बस कॉफी मशीन को वर्क कराना आना चाहिए कि हमने स्विच ऑन कर दिया, हमको उसको क्लोज करना है या जो भी करना है, या स्विच कैसे रोटेट करना है, हमें इतना आना चाहिए कि मशीन वर्क कैसे करेगी. पर हम ये नहीं सोचेंगे कि वो इंटरनली ऐसा क्या कर रही है कि वो ब्लेंड हो रहा है. So this is what abstraction is. Only knowing, only getting the necessary information and removing the unnecessary ones. Now, the fourth is algorithm. Algorithm involves developing a list of steps that can be followed to complete a task. तो बेसिकली एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ लिस्ट ऑफ स्टेप्स को डेवलप करते हैं जो हमें क्या बताएगा, वो हमारे पूरे के पूरे टास्क को, वो कैसे कैसे हो रहा है उसको फॉलो अप करेगा. एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू परफॉर्म अ टास्क. तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो हमें बताता है कि हमें अपने टास्क को कैसे करना है.
Think an algorithm is step-by-step instructions that create a predictable pattern of in lines of code. तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं एज अ पैटर्न ऑफ लाइंस ऑफ कोड। तो ये क्या करता है? ये हमें कंप्लीशन ऑफ टास्क की पूरी गाइडलाइंस दिखाता है। एल्गोरिदम्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एल्गोरिदम्स हमारी डेली लाइफ में भी काम आते हैं और एज वेल एज हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी। अ वेल रिटन एल्गोरिदम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग अ गुड प्रोग्राम। अगर हमें एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें एक वेल रिटन एल्गोरिदम लिखना अच्छे से आना चाहिए। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि कैसे हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम वन, टू पॉलिश योर शूज। हमें क्या करना है? अपने शूज को पॉलिश करना है। तो उसके लिए हमारी एल्गोरिथम क्या होगी? ओपन द शू पॉलिश बॉक्स। सबसे पहले हम अपने शू पॉलिश बॉक्स को ओपन करेंगे। पुट ब्रश ऑन शू पॉलिश। हमने ये भी डिस्क्राइब करा है कि हम ब्रश को शू पॉलिश पे पुट कर रहे हैं। देन पॉलिश द शू, फिर हमने शू को पॉलिश किया। अगेन पुट ब्रश ऑन द शू पॉलिश। दोबारा जब हम ले रहे हैं तो हम उसको भी अपने एल्गोरिदम में लिख रहे हैं दैट अगेन पुट ब्रश ऑन द शू पॉलिश। देन पॉलिश द अदर शू, फिर हमने दूसरे शू को पॉलिश किया। क्लोज द शू पॉलिश बॉक्स। तो यहाँ पे हमने क्या करा? अपनी प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन पूरे उसके स्टार्टिंग से कंप्लीशन तक हमने उन गाइडलाइंस में उसको लिखा। नाउ प्रॉब्लम टू, टू गो फॉर अ क्लास पिकनिक। हमें एक क्लास पिकनिक के लिए जाना है, उसके लिए हम कैसे एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे? डिसाइड द पिकनिक प्लेस, डेट एंड टाइम। सबसे पहले हमें देखेंगे हमें कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है और कौन सी डेट को जाना है। देन डिसाइड द एक्टिविटीज ऑफ पिकनिक। उस पिकनिक पे हम क्या क्या करेंगे? गो टू द पिकनिक प्लेस ऑन द डिसाइडेड डेट। डिसाइडेड डेट पे हम पिकनिक प्लेस पे जाएंगे। डू द एक्टिविटीज प्लान्ड फॉर द पिकनिक। वो एक्टिविटीज करी जो हमने अपने पिकनिक के लिए प्लान करी थी। देन कम बैक टू दी स्कूल। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने हर एक एक डिटेल को हमने गाइडलाइंस में लिखा कि कैसे हमने अपने टास्क को स्टार्ट करा, क्या क्या हमने उसमें प्रोसेसेस करे और कैसे हमने उसको कंप्लीट करा। सो दिस वाज अबाउट द एल्गोरिथम कि हम क्या करते हैं, अपने टास्क को गाइडलाइंस में कुछ लाइंस ऑफ कोड की फॉर्म में लिखते हैं जो हमारे स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द टास्क तक उसको जस्टिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ चैप्टर अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस, how why it is important and what features it provides us. So I hope you all got it right. Revise the chapter, do the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.